कुर्मी समाज के रेल रोको आंदोलन के विरोध में कल आदिवासी समाज सड़कों पर उतरा और रामगढ़ के अंदर आपने देखा होगा तमाम तरह की तस्वीरें कि किस तरीके की तस्वीरें अब आई। अभी तक आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 सालों से जब से कुर्मी आंदोलन चल रहा है, रेल टेका आंदोलन, वैसे में अभी तक मीडिया तक ही आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी का सिलसिला था। लेकिन पहली बार देख रहा है कि सड़कों पर उतरकर टकराव की स्थिति बन रही है। बयानबाजी से आगे चीजें अब निकल गई है। इससे कहीं ना कहीं एक आपसी सौहार्द जो है वो खतरा मंडराते हुए नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इन सबके पीछे जो इस राज्य के मुख्य पार्टियां हैं, वो सत्ताधारी हों या विपक्ष हो, जेएमएम, कांग्रेस और बीजेपी जो पार्टियां हैं, इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं चुप्पी साध कर रखी। उन्हें डर है कि हम किसी भी पक्ष में बोलेंगे तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा, दूसरा समुदाय या समाज हमसे नाराज हो जाएगा, तो हमारे लिए वोट बैंक की कहीं ना कहीं वोट में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वो चुप्पी साध रखा है। लेकिन जितना ये संवेदनशील मुद्दा है, जिस तरीके से आपस में समाजों का टकराव बढ़ता हुआ दिख रहा है, अब बयानों से निकलकर जैसे हमने कहा कि सड़कों पर दिखने लगा है, एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी और उकसाने और भड़काने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये राज्य किसी भी राज्य के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए कि कहीं भी आप सिर्फ संवैधानिक अधिकारों के हिसाब से प्रदर्शन या अपनी मांग कर सकते हैं, लेकिन जहां बात टकराव की हो तो वैसे में राज्य और केंद्र की जिम्मेदारी है कि आप उस मसले को अपने तरीके से टैकल करें और उसे बातचीत के जरिए ये निकाला जाए। लेकिन जिस तरीके का बयानबाजी हो रहा है और जिस तरीके से भड़काऊ चीजें देखने को आ रही है कि आप उसे बहुत कुछ बढ़ावा नहीं दे सकते या नहीं कह सकते हैं कि कहीं से भी ये जायज है। रामगढ़ के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से आपने वहां पर निशा भगत का आप बयान देख लीजिए कहीं या जो है सांकेतिक रूप से ये दिखाया गया कि भाई एक टाइगर को किस तरीके से शिकार किया गया है और बहुत कुछ ऐसी बातें हुई, गाली गलौज और तमाम तरह की चीजें वहां पर हो रही हैं दोनों। तो कहीं ना कहीं इससे एक जो है समाज के अंदर जो सभ्य समाज है उसको ये अंदेशा लगता है, डर पैदा करता है कि भाई ये कहीं टकराव अभी तक जो बयान अखबारों तक सीमित था, मीडिया तक, सोशल मीडिया तक सीमित था, लेकिन उस सड़कों पर उतर कर अगर इसे प्रदर्शन होने लगेंगे और एक दूसरे को ये ताकत दिखाने की जो आजमाइश होने लगेगी, तो फिर कानून व्यवस्था और इस देश की संविधान का क्या होगा वो तार तार होता हुआ दिखेगा। वैसे में हमें लगता है कि राज्य सरकार के साथ साथ जो विपक्षी पार्टियां हैं राजनीतिक, इसलिए कि राजनीति जब राज्य और देश एकजुट रहेगा, समाज एकजुट होगा, तभी आप राजनीति कर सकते हैं। इसलिए आपको इन मुद्दों पर संवेदनशीलता से अपनी बात रखनी चाहिए और एक तरीके से जो है एक समन्वय बनाने की कोशिश होनी चाहिए। इसलिए कि जब आपकी झारखंडियत या झारखंड रहेगा तभी आप किसी चीज का फायदा आप उठा सकते हैं, वो आरक्षण का लाभ हो या आप आदिवासी होने का लाभ हो या ओबीसी होने का लाभ हो, तभी आप उठा सकते हैं। तो हमें लगता है इन आंदोलनों में इन बातों को भी ध्यान रखना जरूरी है और बयान देने से भी पहले आप कहीं से भी वो बयान आए, वो कुर्मी समाज की तरफ से आए या आदिवासी समुदाय की तरफ से आए, उन बयानों का मायने भी आपको समझना होगा। जब आप इस तरह की बात और खासकर जब आप जिम्मेदारी लोग अगर आप पर भरोसा करते हैं, जनता आप पर भरोसा करती है, तो आपको उन बातों को संविधान के दायरे में रखना होगा, ना कि एक दूसरे को चिढ़ाने का काम करना होगा। लेकिन आजकल झारखंड में यही हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस पर सरकार हो या हमारी जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं कब अपनी चुप्पी तोड़ेगी, कब अपना दायित्व निभाएगी, या सिर्फ वोट बैंक खिसकने के डर से वो चुप्पी रहेंगी। सच बात कब बोलेंगी और किससे, इसलिए कि सच बात बोलने में इतनी देरी क्यों हो रही है, आपको अपनी बात जरूर रखनी चाहिए। इसलिए कि आपको राज्य के लोगों ने जनप्रतिनिधि के रूप में अगर चुना है तो अपनी बातों को, समाज को दिशा देने का आपको काम जरूर करना चाहिए। हमारा निवेदन यही है कि आप शांतिपूर्ण से अपनी बातों को जैसे पहले आप रखते थे रखते जरूर रहिए, तर्क और तथ्यों के साथ रहिए। सड़क पर संघर्ष करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। धन्यवाद।